मामा टीवी। जयपुर नाम के एक गांव में किशन चौधरी नाम का एक बहुत बड़ा धनवान रहता था। उसके पास 10 कार, नौकर, चाकर सभी थे। उसका एक बेटा था संजय। वह बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। किशन और उसकी बीवी की लाड प्यार ने संजय को बिगाड़ दिया। उसके बेटे को हमेशा तरह तरह के खिलौने लाकर देता था। पापा, मुझे एक नया मिनी ट्रैक्टर चाहिए, कल ही मुझे चाहिए। अरे बेटा, मैं कल लेकर आऊंगा, चिंता मत करो, पहले तुम इनसे खेलो। किशन सेठ के घर में लीला करके एक काम वाली भी थी। लीला का बेटा शंभू भी किशन सेठ के यहाँ काम करता था। शंभू को भी संजय के खिलौनों के साथ खेलने के लिए बहुत मन करती है। जब कोई नहीं देखता था तभी शंभू उससे खेलकर खुश हो जाता था। एक बार ऐसा ही खेल के पकड़ जाने पर संजय और किशन दोनों मिलकर शंभू को बहुत मारते हैं। अगले ही दिन, बेटा संजय, ये लो तुम्हारी नया मिनी ट्रैक्टर, एंजॉय। नए मिनी ट्रैक्टर को चलाकर संजय बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब संजय ट्रैक्टर को छोड़कर चला गया तभी शंभू उसे लेकर बाहर चला गया। ऐसा वह कहीं दूर एक जंगल में पहुंच जाता है। अरे ये क्या, मैं कहाँ पर पहुँच गया? ये जगह तो एक अनोखी जंगल जैसी लग रही है। और वैसे भी अभी मैं सेठ के घर वापस गया तो सभी मिलकर मुझे मारेंगे। पता नहीं चल रहा है अब मैं क्या करूं। ऐसा ही सोच रहा था कि इतने में 3 लिलीपुट वहां से जा रहे थे और शंभू को देखकर उसके सामने रुके। अरे आप लोग कौन हैं? इतने छोटे छोटे कैसे हैं? हम लिलीपुट हैं। हम लिलीपुट के देश से आए हैं। हम एक मनुष्य के खोज में निकले हैं ताकि वो हमें कुछ सहायता करे। तभी तीनों लिलीपुट शंभू और उसके मिनी ट्रैक्टर को लिलीपुट के देश लेके जाते हैं। वहां पर लिलीपुट के सरदार ने ऐसा बोला, आपको धन्यवाद। हमारे देश में हम सभी खेती पर ही निर्भर हैं और हमें खेती करने में बहुत तकलीफ है। हमारे पास गाय को चारा काटने के लिए घास काटने की मशीन भी नहीं है। इसकी वजह से हम खेती अच्छी से नहीं कर पा रहे हैं। अरे इतनी सी बात, मैं आप सबको एक तरकीब बताऊंगा, लेकिन मेरे गांव में मैं और मेरी माँ बहुत गरीब हैं, उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। दोस्त, तुम घबराओ मत, हमारे पास बहुत सारा धन दौलत सोना भी है। हम आपको सब कुछ दे देंगे, बस खेती के लिए उपाय दे दो। ऐसा बोलते ही शंभू उन लिलीपुट को मिनी ट्रैक्टर से खेत जोतना सिखाता है। बहुत सोचकर उसी मिनी ट्रैक्टर से घास काटने का मशीन भी बना कर देता है। वाह दोस्त, आपने कमाल कर दिया। आपने कमाल का मशीन दिया है। इससे हम घास आसानी से काट सकते हैं। ये लो, आपके लिए इनाम। वह लिलीपुट सरदार शंभू को 3 बक्सों से भरा हुआ पैसा, सोना और चांदी देता है। उसको लाकर शंभू अपने माँ को दिखाता है। तभी शंभू और उसकी माँ जाकर सेठ जी को कुछ पैसे देकर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए बोलते हैं और अपने गलती के लिए शंभू क्षमा भी मांगता है। उसके बाद माँ वहां पर काम भी छोड़ देती है। तब से शंभू और माँ आराम से एक नया घर में रहने लगते हैं। मनी ट्रेन, पैसों का ट्रेन। बहुत साल पहले सज्जनपुर नाम का एक छोटा सा बस्ती रहती थी। उस बस्ती के बीचों बीच एक पुराना रेलवे ट्रैक भी था। सज्जनपुर के सभी लोग मजदूर थे। कोई किसी के घर में काम करता था या किसी के शॉप में सफाई का काम करता था। उस बस्ती का लीडर था गुरुदत्त। अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो सभी मिलकर गुरुदत्त के पास जाते थे और गुरुदत्त उसका कोई ना कोई हल निकालता था। एक दिन कुछ लोग मिलकर उसके पास गए। गुरुदत्त भाई, हमने आपको इस पुराना रेलवे ट्रैक के बारे में कई बार कंप्लेंट किया है,
लेकिन आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। कल मेरा बेटा खेलते खेलते उस पटरी पे गिर गया और उसे अस्पताल भी लेके जाना पड़ा। इसके बारे में कुछ ना कुछ हल निकालना है। अरे शंभू, तुम नाराज मत हो, लेकिन मैं उस रेलवे ट्रैक को निकालने के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे अक्सर नींद में एक सपना आती है कि उस पटरी के ऊपर से एक दिन पैसों से भरा ट्रेन आएगा और यहाँ पर रुकेगा। आप और आपका सपना ये कभी भी पूरी नहीं होगी। आप सरदार होके ऐसे फालतू बातें करते रहते हैं। ऐसे बोलकर सभी लोग नाराज होके चले गए। फिर एक दिन अचानक उस सारे शहर में और बस्ती में एक भयानक बीमारी फैल जाती है। इसकी वजह से सारे व्यापार बंद पड़ जाते हैं। सरकार भी 1 महीने तक लॉकडाउन प्रकट कर लेती है। सभी घर, व्यापार, शॉपिंग मॉल और शॉप्स बंद पड़ जाते हैं। फिर किसी के यहाँ काम नहीं थी और सभी बस्ती के लोग गुरुदत्त के पास आते हैं। गुरुदत्त भाई, आप तो जानते हैं कि बस्ती और शहर में लॉकडाउन चल रही है। हमारे पास कुछ पैसे नहीं हैं, खाने के लिए चावल भी नहीं है। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। सभी मेरे बात सुन लो, ये समय है दूसरों को मदद करने की। हम सब मिलकर यहीं पर खाना पकाएंगे और यही खाएंगे। इस तरह सबको खाना मिलेगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं देता हूँ। इसी तरह आप सभी भी आपके पास जो दाल, चावल, सब्जी हैं वो लाके रख देना। इस तरह सबको खाना तो मिलेगा। ऐसा सभी एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन कुछ ही दिन में उनके पास सभी रेशन खत्म हो जाती है और कुछ लोग भूख से बेहोश होकर गिरने लगे। तभी अचानक उस पुराने ट्रेन की पटरी पर एक मनी ट्रेन पैसा और सोना चांदी से भरा हुआ आकर उस बस्ती में रुकती है और लगातार उसमें से सोना, चांदी और पैसा बाहर गिरने लगे। सभी लोग उसको देखकर दंग रह जाते हैं। देखा भाइयों, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी बात आपने नहीं माना। अभी देखो मेरे सपने का जादू। बस्ती के सभी लोग उस ट्रेन में से आए हुए पैसे लेकर बहुत अमीर हो गए और नए घर भी बनाए। गरीब का जादुई चिकन मशीन। भीमपुर नाम के एक गांव में एक चिकन की दुकान थी। उसका मालिक था आनंद। उसके बेटे के नाम था चंदन। चंदन को गरीब और भिखारियों से बिल्कुल नफरत था। उसके दुकान पर कोई गरीब भीख मांगने आते तो उसे गाली देकर भगा देता था। उसके पिताजी जो चिकन देते थे उन्हें साइकिल पे रखकर गांव में ढाबे पे सप्लाई करता था। वहां तैयार होने वाले चिकन कबाब, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी देखकर उसके मुंह में पानी आती थी। तभी उस ढाबे के मालिक ने बोला, ये क्या रे चंदन, रोज तुम चिकन कबाब और तंदूरी चिकन को देखते रहते हो लेकिन कभी भी खरीदते नहीं। अगर चाहिए तो ले लो, मैं खाते में लिख लूंगा। जब पैसे मिल जाएं तभी दे देना। नहीं किशोर भाई, मैं खाने के लिए नहीं देख रहा हूँ। तुम हमसे 200 रुपये में चिकन खरीद कर तुम उसे सिर्फ थोड़ा मसाला, तेल डालकर 500 रुपये में बेचते हो। इस तरह आपका मुनाफा तो बहुत ज़्यादा है। आपका काम ही अच्छा है। अरे चंदन बेटा, हमारे भी बहुत खर्चे होते हैं, जैसे कि ढाबे की किराए, काम करने वालों को तनख्वाह, तेल, मसाला, घी के दाम क्या कम है? मुफ्त में थोड़ी आते हैं ये सब। जो भी कोई काम करता है उसमें मुनाफा और नुकसान दोनों बनता है। दूर के पहाड़ सुंदर होते हैं। किशोर ऐसा बोलते ही चंदन वहां से चला गया। चंदन उस दिन से रोज एक ढाबे खोलने के लिए सोचता ही रहता था। चंदन हर रोज उसके चिकन शॉप का सारा कचरे को एक बैग में डालकर गांव के बाहर एक कूड़े के मैदान में फेंकता था। एक दिन जब चंदन कूड़े को फेंकने वहां पर गया तो वहां पर एक जादुई मशीन देखा।
तभी उस मशीन में से एक आवाज निकली। चंदन, मैं एक जादुई चिकन मशीन हूँ। अगर तुम मुझ में कच्चा चिकन डालेगा तो मुझ में से तरह तरह के चिकन के पकवान निकलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उस चिकन को सिर्फ गरीबों को ही खिलाना है। मैं इसीलिए बनाया गया हूँ, तभी तुम यहाँ से मुझे ले जा सकते हो। अच्छा, मैं तो पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ कि गरीबों के लिए सेवा करूँ। गरीबों को सगे भाई जैसा देखता हूँ। मैं तुम्हें ले जाऊंगा और गरीबों का भूख मिटाऊंगा। लेकिन चंदन उस मशीन को ले जाके एक ढाबे को खोलता है। उस मशीन में से कच्चा चिकन डालते ही तरह तरह के चिकन डिशेस आने लगे। ऐसा वह उस ढाबे में चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, ग्रिल चिकन बेचने लगा। उसकी चिकन बहुत स्वादिष्ट थी। देखते ही देखते सारे गांव में चंदन ढाबे का चिकन बहुत फेमस हो जाता है। सभी लोग वहां पर आने लगे। एक दिन दो भिखारी वहां आकर भीख मांगने लगे। अरे चल चल यहाँ से, शर्म नहीं है? देखो कैसे मुंह उठाकर आ जाते हैं। भीख मांगने मेरा ही दावा मिला क्या? कमीनो, भागो यहाँ से। मुझे तुम्हें देखकर उल्टी आ रही है। जब चंदन अंदर गया तभी मशीन ने बोला, क्यों चंदन, मुझे तुम क्या वादा किया और क्या किया? तुम जैसे गधों के पास मैं नहीं रहने वाला। अभी देखो, मैं गायब हो रहा हूं। देखता हूं तुम्हारा दावा कैसा चलेगा। ऐसा बोलकर मशीन वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर चंदन सिर पीट पीट कर रोने लगा।